इन्होंने बजट पेश किया इफाक का, उससे भी ज़्यादा पैसा है। लेकिन चले मैं वो बात नहीं करता, लेकिन उसके अलावा जो हमारे वाजिबात वैसे बन रहे हैं जो कि हमारे CCI से अप्रूव्ड हैं, वो तकरीबन 1600 अरब के करीब हैं और वो हमें नहीं मिल रहे। साथ में चूँकि हम मशरे पे सुनना समझ के अमल करते हैं और हमने अमल किया और एक बातचीत की इस हवाले से कि वापडा के साथ ये मामला कैसे तय होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पे पूरे रहे। हमने उसके बाद बैठकर सूबे में लोगों को शऊर देकर अपना वो काम शुरू किया और हमने जो एक प्लान बनाया था कि प्लान के मुताबिक हम अपने लोगों को उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा के देंगे। 10 अरब रुपया भी उसके लिए रख लिया, लेकिन सारी बात में टाइम लगेगा। इनका भी हमारे साथ एक टाइम लाइन था, मैंने 15 दिन की डेड लाइन दी थी। इनके साथ बैठ के इन्होंने कहा कि जी 1.5 महीना हमें दें ताकि हम इस टाइम में इस सिस्टम को ज़रा हम देखें और आपका ताउन का हमें ज़रूरत है। तो हमने उसे ताउन किया, लेकिन जैसे ये मैंडेट चोरी करके झूठ की बुनियाद पे बैठे हुए हैं, उसी तरह झूठ, फ्रॉड और बेशर्मी, वो ये जो मैंडेट चोर हुकूमत है इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो अब चूँकि वो इनका वो टाइम लाइन ख़त्म हो गया, ख़त्म होने पे मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और मैंने वफाकी मिनिस्टर अवैस लगारी को मैसेज भी किया और मैंने उसको कॉल भी की, लेकिन उसे मुझे जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आप भी आज़ाद और हम भी आज़ाद। अब बात आ गई, मेरा पैगाम जो है इसको आवाम ने सुनना है, इसको आपने प्रोपेगेट भी करना है अभी फ़ौरन, ताकि मेरे सारे पार्लियामेंटेरियन और सारे जिम्मेदारान हैं पार्टी के उन तक ये पहुँच जाए। और जो मैं कह रहा हूँ उसी पॉलिसी के मुताबिक ही काम करना है, उसके बगैर भी काम नहीं करना। क्योंकि अगर मेरी ज़बान से निकली हुई बात पे उसी तरह अमल होगा तो कल को, चूँकि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, इस सूबे में इमरान खान की हुकूमत है, आपका मैंडेट है, आपका वोट है, तो आपकी भी इज़्ज़त रहेगी और हमारी भी इज़्ज़त रहेगी। किसी ने भी वापडा के किसी असासे को नुकसान नहीं पहुँचाना, क्योंकि ये हमारा असासा है और हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ है। जिम्मेदारान और पार्लियामेंटेरियन ये जाएंगे और जैसे इन्होंने कहा था कि जी 22 घंटे जहाँ पे लोड शेडिंग है वहाँ पे 18 घंटे की जाएगी, इन्होंने उस पर अमल नहीं किया। फोर्स और शेडिंग का वादा किया था, उस पर भी इन्होंने अमल नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन, आपको अवाम ने वोट दिया और आपके साथ अवाम ने गैरत भी की है, गैरत के साथ वोट दिया है, वोट भी दिया है और गैरत भी की है। और अब हमने गैरत करनी है इनके साथ। और आप लोगों ने 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग जहाँ पर भी है खुद बैठ कर चौकीदारी करनी है और ख़ुद बैठ कर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। इसके अलावा दूसरे नीचे लोड शेडिंग का शेड्यूल आ रहा है, वो वैसे ही चलेगा। अब मैं अपनी पुलिस को मुखातिब हूँ, मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पे कोई FIR नहीं करेगी। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वापडा की मातहत नहीं है। वापडा जो ज्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और साथ में हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, तो आपने हक के साथ ठहरना है। आपके सूबे का इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ, आपने उन्हीं अहकामात पे चलना है जो मैं बता रहा हूँ। साथ साथ इंतज़ामिया, उनको भी क्लियरली बता रहा हूँ कि इस चौकीदारी में पार्लियामेंटेरियन के साथ आपके लोग भी मौजूद रहेंगे और ग्रिड में इंश्योर करेंगे कि खुदा ना ख्वास्ता ग्रिड में कोई फॉल्ट ना हो। तो किसी भी सूरत में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं। आप इनके बयानिए पे ना जाएं, जो बयानियाँ ये दे रहे हैं और जो ये चाह रहे हैं आप उससे हिस्सा ना बने। फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फेडरल गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही, तनकीद उन पे बनती है। लेकिन आपके साथ हम खड़े होके ये स्टेप जो ले रहे हैं इस पर आप हमें सपोर्ट चाहिए, आप इसको भरपूर सपोर्ट करें। पीछे से फ्रंट पे सीना पहले मेरा आगे होगा क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ, और उसके बाद आपके उस मेंबर का जो आपका पार्लियामेंटेरियन है उसका आगे होगा, आपके उस नुमाइंदे का तरीके इंसाफ के जिसको आपने वोट दिया, चाहे उसका वोट चोरी हो गया फिर भी वो फॉर्म 47 वाले अपना काम करेंगे क्योंकि उनमें ना गैरत है ना उनमें शर्म है। तो हमारे वाले ही उसको संभालेंगे, आपने फिर सपोर्ट देनी है। बाकी सीने हमारे आगे होंगे इंशाअल्लाह। हमारा सूबा है, हमारी हुकूमत है, यहाँ पे वही होगा जो हम चाहेंगे। और मैं ये साफ आखिरी मैसेज एक और दे रहा हूँ बड़ा क्लियर कि अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा, ये मैं क्लियर पैगाम दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने बैठना है हमारे साथ, बात करनी है, आपकी बात में मुझे कोई यकीन नहीं है, आपकी बातों में भी कोई यकीन नहीं है, हमने जो करना है वो हम करेंगे। आपका हाथ आज़ाद है, आप जो कर सकते हो करो। और मैं इसके बाद
कल इस्लामाबाद भी आ रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं अपने सूबे में बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं ये बात इस्लामाबाद में भी आके करूँगा। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ, आपको, आपने मुझे फ़ोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं, हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी, और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज़्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही, ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। खैर है, मैं फिर भी दूंगा अपनी आवाम को, लेकिन ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए और आप फिर स्टैंड नहीं कर सकते। मुझे आपकी कैपेसिटी का भी पता है, आपके हालात का भी पता है, आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूंगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके भी आपके साथ खड़े होकर चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि उन पर तरकीब ज़्यादा हो रही है आपसे, क्योंकि आप लोगों ने वोट ही नहीं दिया, सारी तरकीब उन पर हो रही है। उनको भी पैगाम है, आपको भी पैगाम है कि बस मैंने अपना फ़र्ज पूरा कर लिया बहैसियत मुसलमान, मैंने एक बात की, ज़बान दी, मैं उस पर खड़ा रहा। आपने जो उस ज़बान का, आपने अपनी ज़बान का जो पास नहीं रखा, अब भुगतो। इंशाअल्लाह हमने मिल के सूबे का हक भी लेना है, और इंशाअल्लाह हमें हक लेने से कोई रोक भी नहीं सकता।